भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे देश भर में लागू हुए, जिन्हें अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ लगभग 4 वर्ष से ज्यादा तक की गई लंबी चर्चा के बाद कानून का स्वरूप दिया जा सका। नई पीढ़ी को विशेष रूप से यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग 150 वर्ष के पश्चात भारतवर्ष के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस दिन कॉलोनियल कानूनों से मुक्ति मिली थी। अवाम को यह भी समझने की जरूरत है कि इस क्रांतिकारी रिफॉर्म के द्वारा गुलामी के चिन्हों को मिटाने में यह देश सफल रहा है। समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की गई है। इन तीनों कानूनों ने हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है और इसे दंड की जगह न्याय देने वाला, पीड़ित केंद्रित, विक्टिम सेंट्रिक बनाने का प्रयास हुआ है। इस प्रदर्शनी में हालांकि आप लोगों को बहुत सारे डिटेल्स उपलब्ध कराए गए, लेकिन संक्षेप में मैं इन कानूनों के निर्माण के अत्यंत रोचक पहलू को आपके सामने साझा करना चाहूंगा। में क्राइम ब्रांच जम्मू और जिला स्तर पर भी इस तरह के आयोजन भविष्य में हम कर सकें। एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर 3 दशक तक अंधकार में था। वह है आतंकवाद, टेररिज्म। आजादी के पश्चात पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आतंकवाद की व्याख्या करने का काम भारतीय न्याय संहिता कानून ने किया है और उसे ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना है। जिस कृत्य से स्थानीय स्तर पर शांति भंग हो सकती है